नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है जो कि अभी तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ होगा। वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से यहां पर 20% का एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि बाहर के जो लोग हैं, कंपनीज हैं, वो अब एलआईसी के अंदर निवेश कर सकती हैं। इसको मंजूरी दे दी गई है। तो गवर्नमेंट क्लियर्स अप टू 20% एफडीआई इन एलआईसी अहेड ऑफ मेगा आईपीओ। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेक्टर में आता है, राइट, एलआईसी। तो इंश्योरेंस में तो आपको पता होगा ऑलरेडी यहां पर एफडीआई अलाउड है, तो स्पेशली एलआईसी के लिए एफडीआई की क्यों चर्चा चल रही है, ये मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी आई के ऊपर, चाहे वो यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, स्टेट पीडीएस कोई भी हो, सिंपली यूज द कोड अंकित 33 क्योंकि ये आपको डिस्काउंट दिलाएगा 33% का मैक्सिमम डिस्काउंट, और साथ में यहां पर आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी 28 फरवरी तक। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर हुआ क्या है। यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने कल ही सैटरडे को अप्रूव कर दिया है प्रपोजल टू अलाउ एफडीआई अप टू 20%, मतलब कि बाहर के जो निवेशक हैं वो एलआईसी के अंदर अब 20% तक निवेश कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि आईपीओ के अंदर भी अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगा सकेंगे, क्योंकि अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता तो यहां पर बाहर के जो निवेशक हैं वो अपना पैसा नहीं लगा सकते थे। तो लेकिन अब फाइनली यहां पर लगा दिया जाएगा। और इसका जो आईपीओ है वो आपको पता है कि अगले महीने मार्च के महीने तक पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सभी के अंदर जो भी फॉर्म्स वगैरह फाइल किए जाते हैं वो एलआईसी ने कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे जो माइनर चेंजेस हैं एफडीआई पॉलिसी के अंदर वो भी किया गया है, ताकि जो फ्रेमवर्क है एफडीआई का वो और ज्यादा आसान बनाया जा सके, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश के अंदर वो आसान होगा, एफडीआई और ज्यादा बढ़ेगा देश के अंदर, जिसकी वजह से ग्रोथ मिलेगी, इन्वेस्टमेंट को, इनकम को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को मिलेगा, ऐसा सरकारी ऑफिशियल्स का कहना है। तो अब यहां पर जो सबसे पहले आपके मन में डाउट आना चाहिए कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सरकार 74% का जो एफडीआई है वो अलाउ करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई अलाउड है तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ध्यान रखना है आपको, जो एलआईसी है वो कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, ये एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करके, जिसको कहा जाता है एलआईसी एक्ट 1956, ये कानून पास करके यहां पर एलआईसी को बनाया गया था। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है कि उस एक्ट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करना होगा। तो अभी तक अगर आप देखोगे ना तो एलआईसी एक्ट 1956 के अंदर कहीं पर भी फॉरेन निवेश के बारे में नहीं लिखा है, मतलब कि फॉरेन निवेश नहीं किया जा सकता। इसी की वजह से यहां पर चेंजेस किया जा रहा है और फाइनली जो एफडीआई है उसको अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, कहीं पर भी एलआईसी में निवेश हो सके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसके बारे में जिक्र नहीं था। इसी की वजह से फाइनली यहां पर यह करना पड़ा है सरकार को अलग से। अब क्वेश्चन आपके मन में एक और आएगा कि सरकार यहां पर 20% ही क्यों कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया ऑलरेडी 74% अलाउड है, तो सरकार स्पेसिफिकली 20% ही क्यों कर रही है, इसका मैं आपको कारण बताता हूं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, आपको याद हो, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उसमें सरकार ने 20% तक का एफडीआई अलाउ कर रखा है। ध्यान रखिएगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सिर्फ उसी की मैं बात कर रहा हूं कि 20% एफडीआई अलाउड है विथ गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अब इसको ध्यान से सुनना कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी 20% तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एफडीआई किया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने वही फॉर्मूला जो है एलआईसी के ऊपर अपनाया है और 20% अलाउ किया। लेकिन यहां पर एक चेंज ये है कि 20% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू किया गया है, मतलब कि जैसा नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होता है जिसमें 74% तक अलाउड है, उसमें ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से होता है, वही सेम जो ऑटोमेटिक है, मतलब कि बहुत ज्यादा पेचीदा ना हो जाए मामला। बार बार अगर सपोज गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के माध्यम से करना होगा तो कोई भी जो बाहर का निवेशक है उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है, सरकार से अनुमति लेना, बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा। तो सरकार ने उसको हटा दिया है और कहा है कि ऑटोमेटिकली आप 20% तक एलआईसी के अंदर जो है निवेश कर सकते हैं। तो आई होप कि यहां तक जितनी भी चीज़ें थी एफडीआई के बारे में एलआईसी के अंदर वो आपको पता चल गया होगा। अब मैं जल्दी से बता देता हूं कि प्रेजेंट में
कैसा प्रोग्रेस चल रहा है LIC IPO को लेकर। देखो यहां पर आपको समझना है कि ऑलरेडी LIC ने जो DRHP होता है, मतलब कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ऑलरेडी फाइल कर दिया है सेबी के पास। और इसके तहत आप देख सकते हो बताया गया है कि LIC का जो एसेट बेस है वो करीब 34 लाख करोड़ का। जस्ट इमेजिन, ये कई सारे जो कंट्रीज की GDP है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा, 34 लाख करोड़। और यहां पर इस IPO के माध्यम से आपको पता होगा सरकार का इसमें कितना हिस्सा है LIC में, 100% हिस्सा है। तो सरकार इसमें से 5% हिस्सा अपना यहां पे बेच रही है। सरकार 5% हिस्सा अपना बेच रही है, और 5% जो हिस्सा बेच रही है उसमें करीब बताया जा रहा है कि 31.6 करोड़ शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बेचे जाएंगे। मतलब इतना शेयर्स खरीदा जा सकता है मार्केट से, कितना, 31.62 करोड़ शेयर्स। अब 31.62 करोड़ शेयर्स में क्या है कि कुछ शेयर्स रिजर्व होते हैं, जैसे कि अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं LIC के, अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो इस 31.6 करोड़ शेयर्स में से 10% शेयर जो है वो स्पेसिफिकली पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.16 करोड़ शेयर्स जो हैं वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेसिफिकली रखा गया है। इसके अलावा 5% जो हिस्सा है, मतलब 31.6 करोड़ का 5% हिस्सा जो एम्प्लॉइज हैं यहां पर LIC के, उनके लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो बेसिकली रिजर्व इसीलिए किया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा जब आप IPO के अलाउ जो है फाइल करते हैं, IPO अप्लाई करते हैं, तो कई बार मिलता नहीं है IPO। कोई IPO बहुत ज़्यादा फेमस होता है, पॉपुलर होता है, तो डिमांड बहुत होती है, तो बहुत सारे लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। तो वो अलग प्रोसेस के माध्यम से अलॉट होता है IPO। तो इसी की वजह से यहाँ पर अगर रिजर्व किया गया है आपके कैटेगरीज के लिए तो आपको IPO मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आएगा कि LIC का इस समय प्रेजेंट में वैल्यूएशन कितना है, मार्केट वैल्यूएशन। देखो मार्केट वैल्यूएशन तो कब पता चलेगा, जब LIC एक बार स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। IPO लाने का मतलब क्या है, इसको सिंपली स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देना, और स्टॉक मार्केट में एक बार लिस्ट हो गया तो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से पता चल जाएगा कि LIC का एक शेयर का दाम कितना होना चाहिए। तो बेसिकली इसका शेयर का दाम भी जो निकाला जाता है ना, एक इसको कहा जाता है एम्बेडेड वैल्यू। उस कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू कितनी, एम्बेडेड वैल्यू का मतलब है कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होती है और पूरे जो शेयर्स अगर हम मिला दें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो करीब इस समय जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 5.4 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 5.4 लाख करोड़ जो है इसकी एम्बेडेड वैल्यू है। तो जब इसको IPO में लाया जाता है तो ये 3 गुना कर दिया जाता है। तो बताया जा रहा है कि जो मार्केट वैल्यूएशन होगा करीब करीब LIC का, वो करीब 16 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। देखो अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और जहां तक बात है कि सरकार अपना 5% स्टेक बेचेगी तो सरकार को इसके माध्यम से करीब 63,000 करोड़ से लेकर 66,000 करोड़ के बीच में सरकार को हिस्सा मिल जाएगा। और जिसकी वजह से सरकार ने जो टारगेट रखा था डिसइन्वेस्टमेंट का 78,000 करोड़ का, वो भी यहां पर मिल जाएगा। अभी देखिए LIC ने जो प्राइस है IPO का वो अनाउंस नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 2000 से 2100 रुपए के बीच में पर शेयर का होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी कुछ जो FDI वगैरह लाने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा वो पता चल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि अभी तक देखो जब LIC का IPO हो जाएगा आएगा तो ये सबसे बड़ा IPO होगा भारत के इतिहास का, लेकिन अभी तक यहां पर किस IPO के माध्यम से, कौन सी कंपनी है जिसने मैक्सिमम अमाउंट रेस किया था IPO के माध्यम से, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो सिंपली यूज द कोड अंकित33, वहां पर आपको डबल वैलिडिटी और 33% डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।